राज तिलक की हो गई है तैयारी, आ गई है दिल्ली में रेखा गुप्ता की बारी। आपको बता दें कि आज दिल्ली में राज तिलक को लेकर हर तरफ शोर शराबा है और पूरी राजधानी दिल्ली में यूं कहे कि कौतूहल का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और आज शपथ ग्रहण समारोह में देश नहीं बल्कि तमाम राज्यों से लोग शामिल हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार की शाम जिस अंदाज में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद से लगातार जो है मुख्यमंत्री के नाम का जो सस्पेंस था पिछले कई दिनों से, 8 फरवरी को जब चुनावी नतीजे आए थे तब से लेकर आज तक लगातार ये जारी था कि आखिर दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन बुधवार की शाम जिस अंदाज में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान और फैसला हुआ है, उस अंदाज को देखकर T20 के किसी मैच में सुपर ओवर खेला जा सकता है। इस फैसले में रोमांच इतना था कि आखिरी समय तक किसी के लिए भी ये बताना मुश्किल था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए किस नेता का नाम चुना है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने भी रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश राज तिलक। जी हां, अब से थोड़ी देर में ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली का रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इसके अलावा शपथ लेने पर वह ममता बनर्जी के साथ देश की दूसरी मौजूदा महिला मुख्यमंत्री होंगी। साथ ही वह वर्तमान में बीजेपी शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बीजेपी 27 साल बाद राजधानी में सत्ता में वापस में लौटी है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराया था। रेखा गुप्ता इस सीट से 29,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और भी शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन सभी नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन है, हम उस विजन को पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के साथ छल किया है। जनादेश के माध्यम से लोगों ने उन्हें सजा दी है। उनके भ्रष्टाचार की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सजा दी जाएगी। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, इसके बाद कानून की अदालत में भी फैसला होगा। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में जिस मंच पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगी, उस मंच पर एक बड़ा पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है विकसित दिल्ली शपथ समारोह। इस पोस्टर पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है तो दूसरी तरफ रेखा गुप्ता की तस्वीर है। मंच के नीचे आभार दिल्ली लिखा हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रामलीला मैदान के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज, दिल्ली पुलिस कर्मियों और रैपिड एक्शन फोर्स को यहां तैनात किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी हाईकमान का मुझ में विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता उन सभी वादों को पूरा करने की होगी जो वादे हमारी पार्टी ने किए हैं। मैं दूसरी प्राथमिकता यह है कि हमारे सभी 48 विधायक टीम मोदी की तरह काम करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूंगी। उन्होंने आप पर भी हमला बोला और कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार में बने शीश महल में मैं नहीं रहूंगी। यानी यूं कहे कि रेखा गुप्ता ने शपथ से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद हराम कर दी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पिछले 10 सालों का लेखा जोखा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना होगा। आइए आपको सुनाते हैं कि रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा।
बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। महिला दिवस आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, 2,500 रुपए की उम्मीद हर महिला को है, क्या प्राथमिकता रहेगी वो? देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। मैम, चौथी मुख्यमंत्री बनी है आप, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आप पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? कोई जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। छात्र संघ के समय की एक तस्वीर शेयर की। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे, वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी। तो आपने सुना कि दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस तरह से अपने बयान में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को तो निशाने पर लिया ही, साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो कमिटमेंट है, वो पूरा करना है। और शायद रेखा गुप्ता को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाएगा, उनको बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आपको बता दें कि मूल रूप से हरियाणा के जिंद से आने वाली रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में जुलाना में हुआ था। एसबीआई बैंक में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। हालांकि अब उनका परिवार जुलाना में ही कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुका रखने की वजह से रेखा गुप्ता का अपने गृह राज्य में आना जाना होता रहता है। विधायक बनने से पहले रेखा गुप्ता बीजेपी में संगठन के स्तर पर भी अहम जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। वह बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली बीजेपी में महासचिव का पद संभाल रही हैं। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, वहीं मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी, उनके कैबिनेट सहयोगियों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत करीब 50,000 लोग रेखा के राजतिलक यानी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आरएसएस से 32 साल तक जुड़ी रही रेखा गुप्ता ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। 1995 और 96 में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव और 1996 से 97 तक इसकी अध्यक्ष रही। 2002 में वो भाजपा में शामिल हुई और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव रही। रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा की महिला शाखा की प्रभारी के तौर पर भी काम किया है। 2007 में उत्तरी प्रीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने सुमेधा
योजना जैसी पहल शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी। वह 3 बार पार्षद चुनी गई, 2007 से 2012 तक, 2012 से 2017 तक और 2022 से 2025 तक शालीमार बाग से हैं। नगर निकाय की महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की प्रमुख के रूप में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान का भी नेतृत्व किया है। बहरहाल थोड़ी देर में रेखा गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ शपथ लेने जा रही हैं, जिससे कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।